Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति या फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति या फिर पैसे वाला व्यक्ति जब राजनीति में अपना कदम रखता है और राजनीति के कदम रखने के बाद एक बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, मान लीजिए वो विधायक बन गया, सांसद बन गया, मिनिस्टर बन गया, पीएम बन गया, सीएम बन गया, तो लोग उन पे जो है भरोसा करना थोड़ा कम कर देते हैं, खास करके पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि भारत में बहुत ऐसे कम नेता हैं जो कि एक बड़े ओहदे पर जाकर अपने जमीनी जो उनकी लड़ाई है और जो जमीनी संघर्ष से उससे जुड़े हुए हों। खास करके अगर हम पैसे की बात करें, संपत्ति की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो सारे पॉलिटिशियंस जो एक बार विधायक बन जाते हैं वो इतने पैसे रख कर जाते हैं कि उनके आने वाले संतान और आने वाले जो पुत्र हैं, उनके जो पुत्र के पुत्र हैं, इतनी संपत्ति रख कर चले जाते हैं कि वो खाए बिना ना मरे। ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि आखिरकार भारत के वो कौन से टॉप पॉलिटिशियंस हैं जिनकी छवि साफ है और वो ईमानदार व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। इसके पीछे क्या लोग हैं, कौन लोग हैं जो कि इस पद पे जाने के बावजूद भी वो अपने जो संपत्ति है और जो आय है, जो इनकम है, उसको बरकरार रखते हुए लोगों के बीच एक छवि और लोगों के बीच एक ईमानदार नेता के तौर पे सामने आते हैं। उन नेताओं के बारे में बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत के 12 सबसे ईमानदार नेताओं की सर्वे लिस्ट जारी हुई है, जिन्हें किसको नंबर 1 मिला है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला नाम है मायावती का। मायावती का शासनकाल आज तक के सभी शासनकालों में सबसे उत्तम बताया जाता है। इन्होंने एक महिला होते हुए भी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का उत्तर प्रदेश में नामो निशान मिटा दिया था और ईमानदारी में भी इनका मुकाबला कोई नहीं करता है। हालांकि इन पर कई आरोप लगे, किंतु जांच में वह सभी बेबुनियाद साबित हुई है, इसलिए जनता द्वारा सर्वे में पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों, इस सर्वे के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप द्वारा बता सकते हैं। अगर सर्वे में आप कर्म सही नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक नेता होते हुए भी बहुत बड़े समाज सेवक हैं और उन्होंने जनता के लिए वादा करके बहुत से काम किए हैं जो कर पाना सबके लिए मुश्किल होता है। आपको बता दें, इन्हें भारत में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए सर्वे में इनको दूसरा स्थान प्राप्त है। तीसरा स्थान है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत से लेकर विदेशों में है, किंतु एक साल पहले हुए सर्वे में मोदी जी को ईमानदारी में पहला स्थान मिला, किंतु एक साल में ही घटकर यह तीसरे स्थान पर आ गए हैं। लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि मोदी जी द्वारा किए गए एक वादे को पूरा भी नहीं किया गया और गरीबों के स्थान पर अमीरों को ही अमीर बनाया गया है। चौथा नंबर आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव की सरकार में विकास की खूब गंगा बहाई गई और छोटे से लेकर बड़ों ने भी इनकी सरकार को खूब सराहा, किंतु भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को रोकने में भी यह असफल रहे, इसलिए ईमानदारी में इनको चौथा स्थान प्राप्त है। पांचवा नाम आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं और इन पर लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है। अभी तक इन्होंने अपने पैर नहीं जमा पाए, किंतु फिर भी लोग इन पर बहुत विश्वास करते हैं और इन्हें बहुत ईमानदार नेता मानते हैं। छठा नाम आता है अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल इतनी बड़ी लीडर नहीं है, किंतु उनकी लोकप्रियता लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा है और पिछड़े किस्म के लोग इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सर्वे में इनको छठवां स्थान प्राप्त है। सातवां नंबर है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की सरकार में हालांकि भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ा था और गुंडागर्दी एक चरम सीमा पर पहुँच गई थी, इसलिए लोग इनकी सरकार को बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए सर्वे में इनको 7वां स्थान प्राप्त किया गया है। बात करें अगर हम 8वें नंबर की, तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ की, जो कि अभी यूपी के सीएम हैं। योगी जी का शासनकाल शुरुआत में बहुत अच्छा चला, किंतु इसके बाद गुंडाराज और घोटालों की बयारसी आ गई, जिसमें शिक्षा घोटाला प्रमुख माना जा रहा है। सर्वे में इन्हें 8वां स्थान प्राप्त है। अगर हम 9वें स्थान की बात करें तो वो हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भाजपा के कदावर नेता भी हैं, किंतु इनके ईमानदारी और इनके कार्य को मोदी के आगे कुछ भी नहीं माना जाता है, इसलिए सर्वे में इनको 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें 10वें नंबर पर, तो वो हैं मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान। रामविलास पासवान एक अच्छे लीडर हैं, किंतु इनका अन्य पार्टियों में संपर्क में होना इनको आरोपित करता है। यह बात सर्वे में लोगों द्वारा खुलकर कही गई है, इसलिए इनको सर्वे में 10वां स्थान प्राप्त है। अगर हम 11वें नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लोगों का इन पर
भरोसा और विश्वास बहुत कम हुआ और सर्वे में इनको 11वां स्थान प्राप्त हो पाया है। अगर 12वें नंबर की बात करें तो लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव पर हालांकि कई घोटालों का आरोप है, किंतु बिहार की जनता उन पर अभी भी बहुत ही विश्वास करती है। यह खुलकर बोलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सर्वे में इनको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखा आपने कि भारत के ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक बड़े ओहदे पर रहकर भी लोगों के बीच एक छाप छवि और लोगों के बीच एक ईमानदार नेता के तौर पे जाने जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, जो सज़ा भी काट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों में, लोगों के जहन में उनको प्यार मिलता है, लोगों के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है और लोग उनको अपने नेता के तौर पर ईमानदार नेता और छाप साफ छवि के नेता मानते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.